हेलो एवरीवन, वेलकम टू केशव निधि फैमिली। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग? मैं आशा करती हूँ आप स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और अपनी फैमिली में मस्त होंगे। आप सब लोगों का दिल से स्वागत है केशव निधि फैमिली 111 में। सॉरी, केशव निधि गाइडेंस 111 में। ओके, आप लोगों का दिल से स्वागत है और आप लोगों का तहे दिल से बहुत 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 बड़ा थैंक यू है जो लोग मुझसे जुड़ रहे हैं मेरे ग्रुप में शामिल होने के लिए या मुझसे काउंसलिंग लेने के लिए। लोग मुझे फ़ोन कर रहे हैं, मुझे मैसेजेस कर रहे हैं, तो उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू है। और आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए रीडिंग। ये एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल कलेक्टिव रीडिंग रहेगी। जैसा कि मैं रीडिंग के लिए भी थीम तैयार कर ही रही थी या सोच रही थी कि क्या बनाना है, तो मुझे एकदम से मैसेज निकला कार्ड निकालते हुए कि आपको रीडिंग करनी है कि लोग आपसे डर क्यों रहे हैं। ओके, लोग आपसे क्यों डर रहे हैं, क्या है आप में ऐसा। तो ओके, इन्हीं को इसी पर अब आज की रीडिंग की थीम रहेगी। क्या ऐसा है, क्या ईश्वर आपको ऐसा दे रहे हैं जिससे लोग डर रहे हैं, जो लोग आपका सामना नहीं कर पा रहे। तो और मैं रीडिंग के बारे में कहना चाहती हूँ और आगे कि जो लोग पर्सनल पेड रीडिंग लेना चाहते हैं वो मेरा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया, आप मुझे वहाँ से कांटेक्ट कर सकते हैं। और जो लोग काउंसलिंग चाहते हैं वो भी कांटेक्ट कर सकते हैं। न्यूमरोलॉजी में रीडिंग चाहते हैं तो वो भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और अपना डेट ऑफ बर्थ देना ज़रूरी है रीडिंग के लिए, तो आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। तो चलिए चलते हैं रीडिंग की तरफ। आज की रीडिंग आपके लिए टाइमलेस रीडिंग है, तो जब जैसे भी ये रीडिंग आपको मिलेगी वहीं से ही आपको रेजोनेट होनी शुरू होगी, क्योंकि ज़्यादातर रीडिंग मेरी टाइमलेस रीडिंग ही रहती है। तो इसके बारे में गुंजाइश तो कोई भी नहीं है कि रीडिंग आपको रेजोनेट ना हो, या आपको जब से मिले तब से ही आपको रेजोनेट होगी। ओके, तो चलिए चलते हैं रीडिंग की तरफ। तो चलिए देखते हैं रीडिंग के लिए कार्ड्स इस हफ्ते। इस हफ्ते मैं एक अनाउंसमेंट करना चाह रही थी कि मैं पिके कार्ड रीडिंग रखूँगी, इसमें आप पिके कार्ड फ्री रीडिंग रखी जाएगी। उसी के लिए भी आप क्वेश्चन रजिस्टर करवा सकते हैं, आप जो भी इंटरेस्टेड है। ओके, तो चलिए पहली पाइल नंबर 1 के लिए कार्ड निकला है द व्हील ऑफ फॉर्चून। पाइल नंबर 2 के लिए कार्ड निकला है क्वीन ऑफ सोर्ड्स। और पाइल नंबर 3 के लिए कार्ड निकला है टेम्परेंस। ओके, तो वीडियो को पॉज कीजिए, मेडिटेट कीजिए। जो भी पाइल आपको अच्छी लगती है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, आप उसी को अपनी पाइल बनाइए। और आप गाइडेंस के लिए पूरी भी रीडिंग देख सकते हैं, एक से ज़्यादा पाइल भी देख सकते हैं आप। ओके, तो चलिए मैं शुरू करती हूँ पाइल नंबर 1 के साथ। आए पाइल नंबर 1। चलिए देख लेते हैं कि लोग आपसे क्यों डर रहे हैं, क्या है ऐसा आप में, क्या क्वालिटीज़ आपके अंदर उभर के आ रही हैं जो लोग आपसे डर रहे हैं। 2 कार्ड्स आ गए हैं। वाह, शुरू में ही मेजर करना कार्ड।
देखिए पाइल नंबर 1 में बहुत सारे लोग स्पिरिचुअल हैं, जिनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है, स्पिरिचुअल जर्नी पर हैं। ओके, तो देखिए पाइल नंबर 1 में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने काफ़ी स्ट्रगल फेस किया है, काफ़ी बुरा वक्त देखा है उन्होंने अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में। स्पिरिचुअल जर्नी ही होती ही ऐसी है कि जब तक आप बिल्कुल परेशान हताश नहीं हो जाते तब तक ईश्वर आपको कुछ ना कुछ लेसन देने के लिए, कुछ सिखाने के लिए आपके साथ ये सब चीज़ें, इन सब चीज़ों में आप सफ़र करते रहते हैं। ओके, व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड ये कहता है कि अब आपके हाथ में ईश्वर ने आपको गुड कर्माज को देखते हुए और वो जो जर्नी आपकी जो पूरी हो चुकी है उसके बाद अब आप एक अलग ही क्वालिटी आपकी निकल के आई है, एक अलग ही आभा आपकी निकल के आई है, जिसके चलते ईश्वर आपके हाथ में व्हील ऑफ फॉर्च्यून दे रहे हैं। कि कहते हैं ना कि तू काबिल बनो, कामयाबी आपके पीछे झक मार के आएगी। यहाँ पे हम ये भी कह सकते हैं, या ये कह सकते हैं कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर रजा से पूछे पहले ईश्वर पूछे कि बता तेरी रजा क्या है। तो कुछ इस तरह की क्वालिटी आपकी इस कार्ड के अंदर नज़र आ रही है। आज ईश्वर आपने आपके हाथ में वो पावर्स दे दी है कि जो चाहो आप अपने हाथ से ले सकते हो, अपनी किस्मत का पहिया आप अपने आप घुमा सकते हो। ओके, पावर्स आपके हाथ में है, कंप्लीशन है यहाँ पर। आगे है आपके लिए 8 नंबर का कार्ड है स्ट्रेंथ का। तो ईश्वर ने आपके हाथ में वो स्ट्रेंथ दी है, वो पावर्स दे रहे हैं आपको, अपने आप को, अपने जो इन सारी स्ट्रगल जो आपने फेस किया उसके बाद जो आपकी पर्सनैलिटी निखर के आई है। पूरी तरह से पॉजिटिव पर्सन तो आप हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों की नेगेटिविटी आपने फेस किए, बहुत सारे बैड लोगों ने आप लोगों का इतना दिल दुखाया है, इतना परेशान किया है आपको, लेकिन उसके चलते आपने कभी भी किसी को दुख नहीं पहुंचाया, किसी को कभी परेशान नहीं किया। अपने आप को आप इनर वर्क करते रहे हो, अपने आप को मजबूत करते रहे हो, अपने आप के ऊपर काम करते रहे हो आप। तो अब आपके ऊपर, अपने ऊपर काम करते करते आपने इतना, मतलब अपने आप को गुणी बना लिया है कि आपके आगे कोई टिक नहीं सकता। यही वो क्वालिटी है जिसको देख करके लोग डर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं आपके, वो भी स्पिरिचुअल, आप भी स्पिरिचुअल है, तो कहीं ना कहीं वो आपकी क्वालिटी को जांच रहे, पहचानते तो वो शुरू से थे, लेकिन कहीं ना कहीं आपको आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा था। ओके, कि कहीं ना कहीं ये अगर आगे बढ़ गए या जिस काम को ये करना चाहते हैं उसमें आगे बढ़ गए तो हमें कोई पूछेगा नहीं। ओके, तो इस चीज़ से वो लोग डर रहे हैं। आगे है आपके लिए, आगे आपके लिए देखिए आपकी एनर्जी ऐसी है कि आप एक बहुत ही प्योर पर्सन है, प्योर हार्टेड पर्सन है, हर किसी को इतना प्यार करते हैं, इतनी केयर करते हैं, चाहे कोई जानवर ही क्यों ना हो, चाहे कोई इंसान, छोटे से छोटा बड़े से बड़ा, सबकी केयर करना, उनके बारे में सोचना, उनके खाने पीने के बारे में सोचना, उनकी पसंद नापसंद सब चीज़ आपको ध्यान रहती है, इसका बड़ा ख्याल रखते हो आप। तो इन्हीं सब चीज़ों से खुश होकर के ईश्वर भी आपका ख्याल रखते हैं, एंजल्स भी आपसे खुश हैं, आपको प्रोटेक्ट करते हैं कि यही सब क्वालिटी हम चाहते थे, जिस इंसान को हम वो पावर्स देना चाहते हैं, वो क्वालिटी देना चाहते हैं, या कुछ ऐसी हिडन चीज़ें हैं आपकी लाइफ में जो आपको मिलने वाली है, जिससे लोग डर रहे हैं। ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल्स कार्ड ये कहता है कि काफ़ी ज़्यादा आपने अपने ऊपर इनर वर्क किया है, या जिसके चलते आपके जीवन में एंजाइटी, डिप्रेशन काफ़ी फेस किया है आपने। हर समय आप लोगों ने, क्योंकि आप अपने काम के लिए इतना डेडिकेट थे, अपने रिश्तों के लिए इतना डेडिकेट थे, उन पर आप काम करते रहे, भले ही सफलता आपके सामने थी, लेकिन फिर भी आप उसके ऊपर, सबके ऊपर काम करते रहे, अपने ऊपर काम किया, आपने अपने रिश्तों पर काम किया कि ऐसे नहीं तो ऐसे, इस तरह से नहीं तो इस तरह से, कहीं ना कहीं से चीज़ें संभले, सारी की सारी बैलेंस में आए। लेकिन कहीं ना कहीं कहते ना कि जो काम डिवाइन टाइमिंग पे होना होता है वो काम डिवाइन टाइम पे होता है। तो अब आपकी वो डिवाइन टाइमिंग का समय पूरा हो चुका है। आपकी नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड 9 नंबर का कार्ड है, तो 9 नंबर कंप्लीशन में दिखाता है। और किंग ऑफ कप कार्ड ये कहता है कि अब आप पूरी तरह से तैयार हो, एक हीलर हो, एक बहुत ही एजुकेटेड पर्सन हो, आप किसी भी फील्ड से जुड़े हुए पर्सन हो सकते हो आप।
तो आप उन सब की जो हिडन आपको क्वालिटी दी जा रही है, हिडन जो गिफ्ट्स आपको मिले हैं, उन सबको आप डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए या लोगों में आप विस्तृत करने के लिए, उनको सिखाने के लिए या उनका किसी भी तरीके से ट्रीटमेंट करने के लिए या हील करने के लिए अब आप पूरी तरह से तैयार हो। तो यही सब वो क्वालिटीज़ है जिनको देख करके लोग आपको जानते हैं, परखते हैं, या बहुत दिन पहले से परख चुके हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप लोगों को आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा था। तो अब वो चीज़ें सब आपकी निकल के बाहर आ रही इन्हीं सब चीज़ों से कि अब तो भाई अपनी पावर में आ गए भाई बंदा पूरी तरह से, तो अब तो हमारी खैर नहीं है, या अब हम इसके सामने टिक नहीं सकते। तो इन्हीं चीज़ों को चलते वो बहुत ज़्यादा अपने आप को हताश महसूस कर रहे हैं, परेशान महसूस कर रहे हैं। तो ओके फाइल नंबर 1, ये थी रीडिंग आपकी। आई होप आप सबको अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू। हाय फाइल नंबर 2, चलिए देखते हैं आपके लिए आने वाला समय आपके लिए कैसा है। ये लोग अब आने वाले समय में आपकी ऐसी क्या क्वालिटी निकल के आ रही है जिससे लोग डरेंगे। बहुत सारे यहाँ पर लोग ऐसे हैं जो अपने लाइफ में एक बहुत ही एक जैसे क्षत्रिय होते हैं ना, जिम्मेदारी से भरपूर। देखिए 2 कार्ड्स आ चुके हैं आपके लिए। ओके, तो देखिए पाइल नंबर 2 में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो एक क्षत्रिय की भूमिका में रहते हैं। हर वक्त उनके कंधों पर जिम्मेदारी रहती है या काम करने का कुछ इस तरीके का उनका पैशन है वो, कि हर समय अपने आप को वो तैयार रखना पसंद करते हैं, या अब उनकी पर्सनैलिटी ऐसी हो गई है कि डेडिकेट रहते हैं हर काम के प्रति वो। अब ये देख रहे ना यहाँ कई तरह के झंडे, चाहे वो देश हो चाहे विदेश हो। इस पाइल में बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं शायद उनका कांटेक्ट बना हुआ हो देश विदेश के लोगों से, या ये हम ये कह सकते हैं कि ऑनलाइन किसी न किसी तरीके से वो देश विदेश के लोगों से जुड़े हुए हैं। ओके, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, काफ़ी क्लियर माइंडेड कमांडेड पर्सन। आगे आपके लिए पेज ऑफ कप्स कार्ड ये कहता है कि लाइफ में आपके रिश्ते जितने स्ट्रगल कर रहे थे अब वो आपकी लाइफ में बैलेंस में आ रहे हैं। किसी भी तरीके से चीज़ें अगर लाइफ में आपके ख़राब हो रही थी तो वो चीज़ें अब बैलेंस में आ गई हैं आपकी, क्योंकि यहाँ पर छोटे छोटे एंजल्स आपके साथ में हैं। कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि आपको आपकी जो स्पिरिचुअल जर्नी चली है, जो स्ट्रगल आपने फेस किया है, उसके चलते कहीं ना कहीं आप अपने आप को 2 टुकड़ों में बटा हुआ महसूस कर रहे हैं अपने आप को। आपका दिल, आपका हार्ट चक्रा, ये देख रहे हैं ना, हार्ट चक्रा ओपन हो रहा है अब आपका, जो आपको अपने आप को जो बटा हुआ महसूस कर रहे हैं, तो उसमें अब आप अपने आप को काफ़ी हीलिंग मिल रही है आपको। ओके, बोले बाबा माता रानी आपको हील कर रहे हैं, आपकी हीलिंग भी जा रही है। देखिए यहाँ पे हर्ट आपका जोड़ा जा रहा है। ये देखिए किसी कारणवश, किसी प्रॉब्लम के चलते या किसी सिचुएशन के चलते आपको जो दिल टूट गया था, जो दिल आपका बिल्कुल छिन्न भिन्न हो गया था, अब वो उसके लिए हीलिंग भेजी जा रही है, आपके लिए हेल्प प्रोवाइड की जा रही है। आगे 8 ऑफ वांड्स कहता है कि कार्ड आपकी लाइफ में 8 तरह की पॉसिबिलिटीज़ आ रही हैं, अबंडेंस आ रही है आपकी लाइफ में, गुड न्यूज़ है, बच्चों से जुड़ी हुई गुड न्यूज़ है। अगर नौकरी पेशा है आप तो नौकरी में आपकी प्रमोशन हो सकती है। ओके, मतलब आपकी लाइफ में पूरी तरह से खुशी आ रही है। 8 ऑफ वांड्स हर तरह की पॉसिबिलिटीज़ को दिखाता है।
सेलिब्रेशन का समय दिखाता है कार्ड। अचानक से कुछ ना कुछ खुशी आपको मिल सकती है, कुछ प्रमोशन के, कुछ काम के, कुछ कुछ चीज़ें ऐसी हैं आपकी लाइफ में जिनसे जुड़ी हुई आपको खुशी मिलेगी, और कुछ अचानक से आपको खबर मिलेगी। ओके, कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है। आगे कार्ड है, कहता है कि आप अब तक जो परेशान थे, स्टक थे, लेकिन अब आपके पास वो क्वालिटी है, या आपने अपने अंदर इतना हुनर वर्क किया है, अपने आप को उस काबिल बना लिया है कि आप एक साथ कई जिम्मेवारियां फेस कर सकते हैं। आप संभाल सकते हैं। लोग इसीलिए इस चीज़ को देख के भी घबरा रहे हैं। सपोज आप इस चीज़ से लगा सकते हैं, जैसे कि कोई बंदा थोड़े दिन पहले थोड़ी सी उसकी हालत ज़्यादा ख़राब थी, लेकिन अचानक ही वो कुछ दिनों बाद ही वो इतना सक्षम हो गया कि वो खुद भी संभालता है, अपने आप को भी संभाल रहा है और लोगों को भी संभाल रहा है और अपने घर के काम भी कर रहा है। ओके, या यहाँ पे ये भी कहा जा सकता है कि आप दो तरह की जॉब कर रहे हैं, या जॉब या आप बिज़नेस को लेकर के साथ चल रहे हैं, उसमें बहुत अच्छी तरह से आपने बैलेंस बैठाया। तो इस चीज़ को देख के भी वो लोग काफ़ी घबरा रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि भाई ये हुआ तो आखिर हुआ कैसे, ये बंदा ये कर लेता है तो ये कैसे करता है, ये क्यों, हम क्यों नहीं कर पाते, इसमें इतना बैलेंस कहाँ से आया, इतनी समझ कैसे आई इसमें। लेकिन वो लोग भूल जाते हैं कि हर किसी के पास कुछ ना कुछ एक क्वालिटी होती है, क्योंकि ईश्वर ने हर किसी को एक बनाया है, उसके जैसा कोई दूसरा नहीं है। तो ये क्वालिटी हर किसी में होती है, लेकिन समझने की जो ताकत होती है वो हर किसी में नहीं होती। ओके, आगे है आपके लिए द एम्परर कार्ड। तो देखिए, एम्परर कार्ड भी आपको यही बता रहा है कि अब आपकी लाइफ में बहुत ही एक पॉसिबिलिटीज़ बढ़ रही हैं, आपकी आपकी जिम्मेदारियां बढ़ रही हैं, क्योंकि जैसे जैसे आपको हिडन गिफ्ट्स मिल रहे हैं वैसे वैसे आपकी जिम्मेदारी बढ़ रही है, और जिम्मेदारियों के चलते आप काफ़ी ज़्यादा गंभीर पर्सन हो सकते हैं। लेकिन आपको इस तरह से गंभीर होने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि आप जब तक अपने काम को गंभीरता से करने की तो आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ओके, आपको अपना काम हंसते खिलखिलाते हुए करना है, जो भी काम करेंगे आप, क्योंकि आपको आपके जो गिफ्ट्स हैं जो आपको डिस्ट्रीब्यूट करने हैं वो पब्लिकली डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। ओके, तो इसके लिए आपको पब्लिक के साथ मिलना जुलना पड़ेगा, कनेक्टिविटी अच्छे से बनानी पड़ेगी, सोचना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा उनके साथ, उनकी सुननी पड़ेगी। तो उसके लिए कहीं ना कहीं आप अपने आप को तैयार कर चुके हैं। ओके, जहाँ सुनने की बात होगी वहाँ सुनेंगे भी आप, जहाँ बोलने की बात होगी वहाँ बोलेंगे भी आप, जहाँ पर आपको पेशेंसली वेट करना होगा वहाँ उस पेशेंसली आप वेट भी करेंगे। ओके, तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कहीं ना कहीं ये जो पावर्स आपको आपके हाथों में आई है, या आपको गिफ्ट्स के रूप में जो पावर दी जा रही है, कहीं ना कहीं इससे आपके जो एंसेस्टर हैं उनकी ब्लेसिंग भी जुड़ी हुई आ रही है, यहाँ से उनकी भी ब्लेसिंग है आपके लिए। तो ओके, पाइल नंबर 2, ये थी रीडिंग आपके लिए कि अब लोग आपसे क्यों घबरा रहे हैं, क्या है ऐसा। तो ओके, आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी हो। अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, ताकि जैसे ही कोई नई वीडियो आए वो आपको ज़रूर मिले। और प्लीज़ अपने अपनों में शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। हाय पाइल नंबर 3, चलिए देख लेते हैं आपके लिए ऐसा क्या है जो लोग आपको देख के घबरा रहे हैं। आपको देख के लोग घबराते हैं और नज़रें चुराते हैं। ओके, फाइल नंबर 3, आपको फाइल नंबर 2 भी देखना चाहिए, क्योंकि ये कार्ड उसके अंदर भी आया था, तो हो सकता है आपके लिए कोई ना कोई गाइडेंस हो फाइल नंबर 2 में। ओके,
क्वीन ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ओके, दो दो क्वीन है यहाँ पर। फाइल नंबर 3, देखिए आपके लिए एक मैसेज है कि अब आपकी लाइफ में जो चेंज जो हो रहे हैं, ये आपकी क्वालिटी जो निकल के आ रही हैं, अब उनको देखते हुए लोग आपसे घबरा रहे हैं, आपसे नज़रें चुरा रहे हैं। कहीं ना कहीं इस कार्ड में, चंद्रकाना कार्ड में यही दिखाया जा रहा है कि बिग चेंज है आपकी लाइफ में। आप एक हीलर की भूमिका में आ गए हैं, एंजल्स की ब्लेसिंग है आपके ऊपर। ओके, कहीं ना कहीं आप एक बहुत ही अच्छी तरह गिव एंड टेक की जो एक ऊर्जा होती है, एनर्जी होती है, गिव एंड टेक, वो आप बहुत अच्छी तरह से समझ गए हैं। एक हीलर की भूमिका में आ रहे हैं आप। अपने अंदर की जो इनर वॉइस है उसको बहुत ही अच्छी तरह से पहचानने लगे हैं, सुनने लगे। अपनी इंट्यूशन पर आप वर्क कर रहे हैं, उसे सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। क्योंकि पीछे का टाइम ऐसा था आपका कि आप अपनी इंट्यूशन पर ट्रस्ट कर ही नहीं रहे थे। ओके, तो इस कार्ड में सन की भी ऊर्जा है इस कार्ड के अंदर। तो कहीं ना कहीं कुछ बहुत बड़ी सफलता आपके हाथ लगी है, जिसका अंदेशा आपके आसपास के लोगों को है कि कुछ तो है बहुत बड़ा ऐसा। इस बंदे में चेंज यूं ही नहीं आया। ओके, आगे है पेज ऑफ कप्स कार्ड। तो देखिए पेज ऑफ कप्स कार्ड कह रहा है कि हीलिंग हीलिंग हीलिंग, टोटल हीलिंग इस कार्ड के अंदर दिखाई दे रही है। आपके लिए हीलिंग भेजी जा रही है। अब हीलिंग आपके लिए ये डिफरेंट फील्ड में हो सकती है। पाइल नंबर 3, आप करियर चूज़ करना चाहते हैं तो उसमें भी हीलिंग है आपके लिए। कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ संवेदना है आपके लिए। ओके, रिश्तों में आपके लिए मैसेज है, ये रिश्तों में आपकी संभावना है, संवेदना है जो आपके लिए वो भेजी जा रही है। आपके जो रिलेशनशिप में ब्रेकअप था, बहुत सारे लोग, चाहे वो मैरिड है चाहे अनमैरिड है, उनकी रिलेशनशिप भी काफ़ी बेहतर हो रही है पहले से। और बहुत सारे लोगों को हम ये कह सकते हैं कि एंजल की ब्लेसिंग मिल रही है अगर कुछ लोग कंसीव करना चाहते हैं। यहाँ पे मैरिड के लिए क्वेश्चन ये न्यूज़ है कि जो कंसीव करना चाहते थे बहुत सारे लोग, वो आने वाले मंथ में जब आपको ये वीडियो मिलेगा उसके बाद शायद वो कंसीव भी कर सकते हैं। और बहुत सारे लोगों को ये इंडिकेट किया जा रहा है कि जब भी आप परेशान हो, पानी के पास ज़रूर बैठिएगा, पानी के पास ज़रूर जाइएगा ताकि आपको वो हील कर सके। हो सकता है आपको पानी की आवाज़ें, झरने की आवाज़ें आपको बहुत ज़्यादा हील करें, उससे आपको हीलिंग मिले। आगे द डेविल का कार्ड ये कहता है कि लाइफ में स्ट्रगल तो बहुत है, टूटे तो बहुत हो आप। कहीं ना कहीं आपके पास्ट की एनर्जी को दिखाता है, बहुत टूटे हो, बहुत फूटे हो। कोई सफलता आपके हाथ यूं ही नहीं लग गई है। ओके, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ब्लैक मैजिक भी रहा है आप लोगों के ऊपर। पाइल नंबर 3 में, क्योंकि दिल का टूटना, हीलिंग और उसके बाद में डेविल, तो यही सब चीज़ें दिखाता है। कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में बहुत पीछे काफ़ी स्ट्रगल फेस किया है आपने, बहुत ज़्यादा। और परेशानी भी ऐसी रही है कि आप अब तक किसी को कुछ बता नहीं पाए हो, किसी को कह नहीं पाए हो। जैसे किसी के हाथों की मैं जैसे कोई कठपुतली सी नहीं होता, इस तरीके की आपकी एनर्जी रही है पास्ट में। प्रेजेंट में आप बिल्कुल अब वेल एंड गुड, अब अच्छे हो गए हो आप। अपनी चीज़ों को आप अच्छी तरह से समझने लगे हो, वर्क कर रही है सारी चीज़ें आपके लिए अच्छे से। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड कहता है कि पैशनेट, अपने काम के लिए आप काफ़ी पैशनेट हो और पैशनेट रहोगे अपने काम के लिए, जिसकी वजह से आपकी कीर्ति बढ़ेगी समाज में, आपका रुतबा बढ़ेगा। क्वीन की तरह आपके सर के ऊपर भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, रहेगी, और उस पर आप वर्क करेंगे। और लोग तो ऐसे ही रहेंगे, पीछे से कुछ बोलना है तो वो बोलते ही रहेंगे, उसको आप माइंड मत कीजिएगा। आगे क्वीन ऑफ सोर्ड्स कार्ड कहता है कि कमिटेड, कमांडेड, ओके, और क्लियर कम्युनिकेशन। इस तरह की आपकी एनर्जी रहेगी कि बातों को सुनना, समझना और फिर उस पर फैसला करना। इस तरह की एनर्जी आपकी रहेगी। अब चाहे वो
आपके खुद के लिए हो, आप किसी और के लिए हो, जो पहले आप डिसीज़न लेने में जो आप बिल्कुल कतराते थे, डरते थे, या कुछ भी ऐसी स्थिति थी आपकी पहले कि बहुत ही ज़्यादा अपने आप को हारा हुआ सा महसूस करते थे आप, तो वो सब क्वालिटी अब आपकी आपसे दूर जा रही हैं। ये सब चीज़ें आपसे आपको हील किया जा रहा है, या अब आप समझ गए हो इन सब बातों को कि मुझे एक्चुअल में करना क्या है, या ये सब चीज़ें जो थी मेरी लाइफ में ये सब एक कार्मिक पैटर्न था जो पूरा हो चुका है अब। और अब बिल्कुल सब चीज़ क्लियर है, सोच भी क्लियर है, काम करने का तरीका भी क्लियर है, और लोगों से कम्युनिकेशन जो बढ़ाना है वो भी सब क्लियर है कि किस तरीके से मुझे अपने ऊपर काम करना है, अपने दोस्तों के लिए काम करना है, अपने लिए काम करना है। ओके, तो पाइल नंबर 3 ये थी रीडिंग आपके लिए कि लोग आपसे नज़रें क्यों चुरा रहे हैं। तो आई होप आप सबको अच्छी लगी हो, और रेजोनेट होती है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा मेरे चैनल को। और ऑनलाइन रीडिंग के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, पर्सनल पेड रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर दिया हुआ है। और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि जैसे भी कोई वीडियो अपलोड हो वैसे ही आपको मिले। थैंक यू सो मच, एंजॉय योर रीडिंग। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।